तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्को एंड ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। सुबह की शुरुआत हो चुकी है, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। बाकी देख सकते हैं दाने, इतना गंदा दाना हो गया मुझे पता नहीं क्यों ये रात में नया निकल गया है, जो कि कुछ भी नहीं लगा रही उधर। तो ना मैं फेस वॉश लगा रही हूँ ना कुछ लगा रही हूँ। अभी आज सोची थी कि क्रीम भी नहीं लगाऊंगी, बट ना अभी क्या स्किन ड्राई रह रही है, तो बस वही पॉन्ड्स क्रीम लगा रही हूँ हल्का सा, कि स्किन मतलब खींचे ना, और कुछ नहीं लगा रही हूँ, ना साबुन ना फेस वॉश। बट फिर भी रोज़ नए दाने निकल रहे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। देखिए आज भी मैं अपना चना भिगोना भूल गई। मतलब वही है ना, जब तक फिर से वो रूटीन में नहीं आऊँगी तब तक ऐसे रोज़ भूलती रहूँगी, रोज़ भूलती रहूँगी। पहले क्या था ना कि वो याद दिला देते थे, ऐसा हमको रात में कुछ भिगोना होता था तो वो हमको याद दिलाते थे कि तुमको भिगोना है, तुम भिगो। पता नहीं क्यों हम भिगोने वाली चीज़ हमेशा भूल जाते हैं। तो बस नहा धो चुके हैं, पूजा पाठ भी मैंने कर लिया है। अब जा रही हूँ नीचे, चाय वाय बनाऊँगी, बोतल वोतल बॉयल करूँगी और फिर चाय वाय पीऊँगी, बाबू को जगाऊँगी, बाकी के फिर काम करूँगी। फिर देखते हैं जो जैसा होगा उसी तरह से फिर आगे काम बढ़ता है। बाकी चेहरा देख के मुझे बहुत गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है, क्या बताएं। चलिए भगवान के दर्शन कराते हैं, आप लोग भी भगवान के आशीर्वाद लीजिए। तो देखिए मैंने कर लिया है पूजा पाठ, आप लोग भी ले लीजिए भगवान के दर्शन। भगवान की कृपा आप सब पर और हम सब पे हमेशा बनी रहे। और ये मैंने धूप जलाया है ना, इसलिए आप लोगों को धुआं धुआं दिख रहा होगा ज़्यादा। तो लीजिए मैंने 2x पे भी करके सारे भगवान जी को दिखा दिया आप लोगों को। तो यहाँ मैंने बाबू को बोतल बॉयल कर के रख दिया है। इधर मैंने अपनी चाय चढ़ाई है, बाकी मैंने खजूर खा लिया, पानी पी लिया। मैंने सोचा कि कम से कम खजूर को तो अपने रेगुलरली में ले आऊँ, चना तो भूल जा रही हूँ। देखिए मैं आ गई हूँ अपने चाय लेके ऊपर। बाकी अभी मैं लाइव हूँ इसलिए मैं यहाँ सीढ़ी पे बैठी हूँ। बाबू लेकिन सो रहा है, मैं गई थी देखने कि देखते बाबू जगह हैं कि सोए, बट बाबू सो रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ सीढ़ी पे बैठी हूँ, 2-3 मिनट और लाइव रहूँगी, फिर एंड कर दूँगी, फिर बाबू के पास जाऊँगी। बाकी कूड़ा उड़ा वाले आए हैं ना, तो उसका शोर है। तो चलिए चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। तो नीचे मेरा झाड़ू लग गया, और झाड़ू वो अर्चने आए झाड़ू लगाने गए, थोड़ा लगाए थे। तब तक एक भैया हैं छोटे वाले गेट से बुलाने लगे हैं पापा को, फिर पापा को बुलाए, फिर पापा गए हैं। तो फिर वो गेट खोलना पड़ा है क्योंकि चेयरमैन जो अध्यक्ष भैया हैं वो आए थे, और सभासद जो है वो लोग आए हुए थे, तो पापा को बुला रहे थे वो लोग। तो फिर गेट खोला है। फिर बाबू जो हैं सभासद जो है मतलब उनके दीवाने हैं। अंकल मेरे में होली में नहीं आए तो हम देखे, तो हम बोले जाओ अंकल आए हुए हैं, जाओ मिल लो। तो फिर चला गया उन लोगों के पास, वो खुद आके अंदर से उसको गोदी लेके गए हैं क्योंकि ये शर्मा रहा था। फिर वो खुद अंदर आए हैं, बाबू को लेके गए हैं बाहर। फिर चेयरमैन भी आए हुए थे ना, अध्यक्ष साहब, फिर उनके साथ इसका फ़ोटो वोटो खिंचवाएँ अपने साथ उनके साथ, और वहाँ बातचीत अपना लोग कर रहे थे। फिर ये हुआ चाय वाय, चाय के लिए सामने वाले भैया ही बोले हैं कि चलिए चाय पीने, कह रहे नहीं और यहाँ की नाली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद। तो हम लोग सब लोग वहाँ खड़े होकर बात करने लगे हैं क्योंकि जो चेयरमैन है, जो सभासद हैं, सबको पापा पढ़ाए हुए हैं, और मतलब सब लोगों से फैमिली वाला रिलेशन चलता है हम लोगों का। तो बातचीत होने लगा, फिर मतलब मेरा काम इतना लेट हो रहा था, इतना लेट हो रहा था, क्या पता है किसी तरह से झाड़ू कंप्लीट हुआ है। तो अब जा रही हूँ बाबू को आलू का पराठा नाश्ता कराने, उनको नाश्ता कराती हूँ, फिर जाऊँगी ऊपर झाड़ू वाड़ू लगाने। बाकी आज बाबू नज़र ना लगे, मतलब सुबह से आज बड़े अच्छे मूड में है, जो कह रहे हैं वो मान रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो अभी ऊपर झाड़ू वाड़ू लगा के आऊँगी ना, तो नहाने के लिए भी उनको बोलूँगी, अगर मान गया तब तो फिर मेरी बल्ले बल्ले, तो नहला वहला दूँगी, फिर
तब फिर मैं खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि नहा वहा लेता है ना टाइम से तो सही रहता है। अब कल क्या किया ना, कल 1 बजे दोपहर में नहाया था। जब पापा आए, जाना बाबा डांटेंगे नहाने के लिए, तब नहाया। बस ये रहा बाबू का आलू का पराठा, हम उनको खिलाते हैं। बाकी मुझे अपना चेहरा देख के ना चिढ़ मच रही है। वही उस दिन जो मैंने थ्रेडिंग कराया ना, और वो वैसलीन का चोको वाला जो लोशन होता है वही को लगाई इतने दूर, क्योंकि फोरहेड और थ्रेडिंग तो ये पूरा इतनी दूर लगाई, और ये चीज़ इतनी दूर लगाई, तो इतनी ही दूर देखिए, इतनी दूर दाना और इतनी दूर दाना, यही दाना निकल रहा है। वही मुझे मतलब रिएक्ट कर गया। तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं जब जाऊँगी उसके वहाँ तो कह दूँगी भाई मत लगाइए, आप कुछ मत लगाइए, बाकी सही सही है। बहुत ज़्यादा बेकार कर दे रहा है चेहरा। झाड़ू लगा लगा के प्यास लग गया, पानी पीते हैं, चलते हैं खिलाते हैं बाबू को। फिर बाकी के काम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बाद में, क्योंकि बाहर बगल वाले एक भैया है ना जो गाड़ी खड़ा करते, वही आए हुए हैं। क्योंकि पापा के सोर्स के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, तो वो कुछ वो करने आए हैं। तो मैं नीचे के काम फिनिश करके आ गई ऊपर, और अभी मैं बाबू की तारीफ़ कर रही थी कि खा मेरी बात मानना, ये है वो है, लेकिन वो लड़का ना खाने में पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। कल मैंने मैं छोटा छोटा आलू का पराठा बनाई थी, इसीलिए तो छोटा बनाई, तो छोटे का भी आधा नहीं फिनिश हो रहा है हमसे, एकदम से मुझसे परेशान हो गए। फिर अभी मैं चली आई हूँ, मैं बोली हूँ ठीक है मैं जा रही हूँ, ऊपर झाड़ू वाड़ू करके आते हैं, फिर चलो नहाओ। तो कह रहे इतना जल्दी मैं कब नहाता हूँ। देखिए कब नहाता है, हम तो उससे बड़े परेशान हो जाते हैं। बाकी अब चलते हैं, रूम का काम करते हैं। 10 बज चुका है, मतलब 10 बजे में 5 मिनट कम है, काम करते हैं। उसके बाद से देखते हैं लंच वंच क्या बनता है। सुबह में अब मौका नहीं मिल पा रहा है, अगर बाबू अभी नहाएगा तब तो नहीं टाइम मिलेगा, और अगर अभी नहीं नहाएगा तब तो फिर मेरे पास टाइम रहेगा। मैं थोड़ी देर पढ़ूँगी 1 घंटा, और फिर उसके बाद फिर मैं लंच बनाऊँगी। 1 घंटा या 45 मिनट जितना भी हो जाए पढ़ूँगी, फिर लंच बनाऊँगी। और मेरे पैर पे एक दिन खुजली हुआ, पता नहीं क्या किए हैं, ये देखिए बैक कैमरे से भी दिखाते हैं, और ये ऐसा हो गया, पता नहीं क्या। अब स्किन का इतना दिक्कत हो रहा है सबके साथ, मतलब मैं तो अपने स्किन हाथ वाले से ही परेशान थी, हाथ में पैर में। अब गर्मी आ गई ना, अब तो बहुत ज़्यादा परेशान रहूँगी। पैर में भी बहुत जगह हो गया, हाथ में भी दिखलाती हूँ। तो ये देखिए खुजली करके उस दिन ये हो गया, पता नहीं कैसे, और अजीब सा पैर रुका रुका हो रहा है। बाकी अब देख सकते हैं आप लोग, अब गर्मी आ गई ना, तो अब ऐसे मेरे हाथ और पैर में अब कट लगते रहेंगे। मैं बहुत परेशान हो जा रही हूँ इस सब चीज़ों से। अब ब्लड आ जाता है, ये देखिए हाथ में ऐसे ही, यहाँ पे तो अभी हैंड ब्लास्ट है, इस हाथ में भी देख सकते हैं। देखिए ब्लड आपको दिख भी रहा होगा। इसी तरीके से मतलब काम करने में ना इतना दिक्कत होता है, क्या बताऊँ मैं। और हर वक्त इंसान हैंड ब्लास्ट लगा के तो रह नहीं सकता है, काम करना होता है। अब जब बहुत बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना, तो रात में फिर हैंड ब्लास्ट लगाती हूँ। और एक तो ये ऐसे जगह कटता है ना, मोड़ पे ही फटता है, मोड़ पे, जो कि उंगलियां हमेशा वो एक्टिव रहती हैं, इस वजह से वो जल्दी सही भी नहीं होता। मतलब मैंने यहाँ के सरकारी वाले में कराया था ना, तो बहुत अच्छा दवा वो दिए थे, एकदम सही हो गया था। बट वही है, रिएक्शन कर रहा था, तो मैंने उनको बोला था, तो फिर वो दवा चेंज कर दिए थे, एक का दवा कम कर दी, फिर दोबारा रिएक्ट करने लगा। तो फिर पापा जो कि बोले कि चलो चला जाए, फिर मैं गई ही नहीं।
गलती मेरी है, मुझे जाना चाहिए था। जाती फिर उनसे हम लोग कहते तो हो सकता था कि फिर वो दवा चेंज करके कुछ और देते, बट मैं गई ही नहीं। क्योंकि पता नहीं क्यों ना हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है और इतना अजीब सा वो आता है, वाइब आता है ना। मैं हॉस्पिटल की महक से मुझे एलर्जी है। पहले तो मैं जाती थी किसी को देखने या कुछ करने ना, तो मुझे तुरंत चक्कर आ जाता था, मतलब बहुत दिक्कत होती थी। अब तो मतलब थोड़ा बहुत वो कर लेती हूँ, बट फिर भी ज़्यादा नहीं वो कर सकती हूँ। मैं हॉस्पिटल चली जाऊँ और ख़ास तौर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो मेरा मन बहुत ख़राब हो जाता है और मतलब अजीब सी फीलिंग आने लगती है, अजीब सा वो होता है। तो इसलिए मैं फिर नहीं जाना चाहिए कि अभी जाऊँगी कहीं वहीं अम्मी फिर चक्कर वक्कर आ जाए तो पापा मेरे परेशान होंगे, तो इसलिए फिर मैं गई ही नहीं। अब बाकी प्राइवेट में मैंने बहुत जगह अपना ये हाथ वाला दिखला चुकी हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 महीना किसी का दवा फ़ायदा भी करता है, फिर उसके बाद वही हाल रहता है, तो छोड़ दी हूँ। अब देखा जाएगा, जो जब तक ऐसे झेल सकती हूँ झेलूँगी, जब बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, तो फिर देखा जाएगा, फिर कहीं दिखलाएंगे फिर। लेकिन होती दिक्कत तो बहुत होती है। पैर का जब फट जाता है ना, हाथ का तो फट रहा है तो हाथ में भी वही हाल है, और पैर का फटता है ना तो एक कदम चलने का मन नहीं होता है, ब्लड निकल जाता है, दर्द होता है। बट क्या किया जाए, पता नहीं ये कोरोना जब से आया ना, कोरोना का वैक्सीन, उसके बाद से ये सब दिक्कतें इतना ज़्यादा हो गई हैं, इतना ज़्यादा हो गई हैं कि मतलब कोई वही नहीं है। मैंने तो मतलब मैं पछताती हूँ कि मैंने वैक्सीन लगवाया क्यों। अभी तो बीच में हुआ था हल्ला, कोई एक और नया वो आया था ना वायरस, वुहान, हाँ वुहान। हम बोले अब मरना, देखिए मरना वैसे भी है, अब नहीं वैक्सीन लगवाने वाले, चाहे वुहान आए चाहे जो मन सो अब आ जाए, अब मैं कोई वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी। क्योंकि मैंने वैक्सीन हम लोगों ने लगवा के देख लिया क्या रिजल्ट है, अब नहीं लगवाना है, जो होना होगा देखा जाएगा। तो चलिए बातें करने लगूंगी ना तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। अब मैं चलती हूँ, फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ और इस ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी आप लोगों से फिर नए ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट नहीं, बाय बाय, टेक केयर। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।